ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड प्रथम सर्ग। हनुमान जी का समुद्र उल्लंघन करा, लंका में प्रवेश। श्री महादेव जी बोले, पार्वती आनंद धन श्री हनुमान जी 100 योजन तट फैले हुए मटर आदि दुष्ट जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को लांघने के लिए उद्धत हो परमात्मा राम का स्मरण कर इस पर बोले, हे बानरगण, तुम सब ये सोच रहे तो मैं भगवान राम के सोए हुए अमोद वाण के समान आकाश मार्ग से जाता हूँ। मैं आज ही राम प्रिय जनक नंदिनी सीता जी को देखूंगा। निश्चय ही अब मैं तत्व कार्य हो करी पुण्य श्री हनुमान जी का दर्शन करूँगा। प्राण प्रयाण के समय उनका जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य अपार संसार समुद्र से पार कर परम धाम को चला जाता है। वही में फिर मैं उन्हीं का रूप उनके अवयव रूप अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान डलता हुआ इस तुच्छ समुद्र को लांग जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात। ऐसा रहकर हनुमान जी ने अपनी बाँह फैलाई और पूँछ को सीधा किया। तुरंत ही गर्दन को सीधा और दृष्टि को ऊपर करते एक पाँव छोड़ लिए और दक्षिणी और मुख करते वायु वेग से उड़ान लगाई। उस समय वे देवताओं देखते देखते आकाश मार्ग से तीव्र वेग से बाहर जा रहे थे। पवन हनुमान जी तो इस पर वायु वेग से जाते थे। देवताओं ने उनकी सामर्थ्य की परीक्षा करी। अब हमें इस बार का है माँ शक्तिशाली बानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है, किंतु पता नहीं वह लंका में घुस सकेगा या नहीं। अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए। परस्पर ऐसा विचारता उन्होंने तो वश नाग माता सुलसा से कहा, सुलसे तुम अभी जाकर इस बानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघन उत्पन्न करो और इसकी बुद्धि बलता पता लगा तुरंत लौटाओ। देवताओं इस बात पर तुरंत ही हनुमान जी को विघन उपस्थित करने के लिए वह चली गई। वह उनके मार्ग में सामने आकर रोक कर खड़ी हो रही, बोली, हे मामाटी, जाओ सीधी मेरे मुख में प्रवेश हो। मैं भूत से तुम व्याकुल थी, अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा वत्स बनाया है। तब हनुमान जी ने उससे कहा, माते, मैं रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने जा रहा हूँ। वहाँ से सीधी लौटकर श्री भगवान जी को उनका कुशल समाचार सुनाता फिर तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। हे सोचे, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे। इस पर सुलसाने फिर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, अब एक बार तो मेरे मुख में प्रवेश करते फिर चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगी। तब हनुमान ने कहा, बहुत अच्छा, तो सीधी अपना मुख खोलो, मैं अभी तेरे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका में जाऊँगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अपना शरीर 1 योजन लंबा चौड़ा बनाकर उसके सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का रूप देखकर सुलसा ने अपना मुंह 5 योजन फैलाया तो हनुमान जी अपना शरीर उससे दूना कर लिया। फिर सुलसा ने अपना मुंह 20 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपने देह 130 योजन कर लिया। सुलसा ने अपना मुंह 50 योजन फैलाया तो हनुमान जी ने द्वितीय से समान छोटे से आकार में हुआ छत्र उसके मुख में जाकर बाहर निकल आया और उसके सामने खड़े होकर, वही देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ, अब तुम्हें नमस्कार है। हनुमान जी तो इस प्रकार कहते थे। सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में से जाओ श्री रामचंद्र जी के काल सिद्ध करो। हे बानर, देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे, अतः उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम निश्चय सीता जी को देखकर फिर सीधी रघुनाथ जी से मिलोगे। अब तुम जाओ। ऐसा कहकर सुरसा देवलोक को चलिए और हनुमान जी फिर आकाश मार्ग से पक्षी घोड़ के समान चलने लगे। इसी समय समुद्र में भी सुवर्ण और मणियों से मेनाक पर्वत से कहा, देखो यह माँ शक्तिशाली पवन हनुमान जी राम कार्य जा रहे हैं, तुम इनकी साकर पूर्वता में मुझे पुत्र ने बढ़ाया था, इसी में सागर कहलाता हूँ। मैं दशरथ नंदन भगवान राम उन्हीं के दर्शन से पुण्य और कपिला उन्हीं का था करने जा रहा है। तुम तुरंत जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे तुम्हारे ऊपर तो विशाल करते आ रही जाए। तब मीना पर्वत बहुत अच्छे का अपने अनेक मणि में घोषित पानी के ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया। उन सुरंगों से ऊपर मनुष्य आकाश से स्थित होता उसने जाते हुए हनुमान से कहा, हे माँ कपि मैनाक, हे मारुति, समुद्र ने मुझे विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है और मेरे ये अमृत को लफटे फलों को खाकर तुझे यहाँ विश्राम कर फिर आनंद पूर्वक चले जाना। मेनाक के स्वर कहने पर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, राम काल जाते हुए भोजन आदि कैसे कर सकता हूँ, और मुझे जल्दी ही जाना है, अतः विश्राम अवकाश भी कहाँ है। ऐसा तपी से हनुमान जी मेनाक का मान रखने के उससे शिकल तो एक उंगली से सूखकर आगे चलती तो सारे ही बढ़ जाती, उनकी साया तो ये साया गले ने कर लिया।
वह सिंगिका नाम की एक घोर राक्षसी थी जो सदा जल में आकाश में जाते हुए जीवों की छाया बताता उन्हें खींच लेती और फिर खाया जाया करती थी। उससे पकड़े जाने पर माँ पार्वती हनुमान जी सोचने लगे, यह कौन सा विघ्न कारक है जिसने मेरा बेग लौट लिया। दिखाई तो यहाँ कोई नहीं देता, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा सोचकर दृष्टि नीचे थी तो उन्हें बड़ा विकराल रूप और स्थूल शरीर वाली सिंहिका राक्षसी दिखाई दी। उसे देखते हुए तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े तोड़ से मार डाला। इससे बता हनुमान जी उछलकर दक्षिण की ओर चलने लगे। समुद्र के दक्षिण तट पर पहुँचते जहाँ नाना प्रकार के फल वाले वस्त्र लगे हुए थे और जो तरह तरह के पक्षियों लड़कों से पूर्ण तरह विविध भांति की पुष्प लताओं से आवृत था। वहाँ पहुँचा उन्होंने त्रिकूट पर्वत से बसी हुई लंका पर जोड़ी जो सबों से अनेकों पर्वतों और खाइयों से घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे, मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना चाहिए। फिर निश्चय किया कि मैं रात्रि तो मैं सूक्ष्म शरीर धारण कर ब्राह्मण पलट लंकापुरी में प्रवेश करूँगा। यह विचारता वहाँ फिर वहीं खेल रहे। फिर रात्रि होने पर लंका की ओर चले। जिस समय वहाँ प्रतापी हनुमान जी ने सोच सही घाट डालते नगर के द्वार में प्रवेश किया, उस समय वहाँ साक्षात लंकापुरी शशि का रूप धारण की खड़ी थी। उसने हनुमान जी को नगर में जाते देख पूछा और पूछा तू कौन है। जो इस साथी मुझ लंकनी को नारायण करते चोर के समान बानर रूप से नगर में प्रवेश कर रहा है और यहाँ तू क्या करना चाहता है। इससे कहता उसने कौन में लात मारी। हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथा दूसरा मारा, जिसे बहुत सा रुधिर भ्रमण करते हुए बटी हुई चल पड़ी। फिर कुछ देर पीछे लंकनी ने उत्तर महावारी हनुमान जी का, हे हनुमान जाओ तुम्हारा कल्याण हो, हालांकि तुम लंकापुरी को जीत चुके। पूर्व काल में मुझे श्री हनुमान जी ने कहा 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण दशरथ कुमार राम के रूप में अवतीर्ण होंगे। उनकी योगमाया महाराज जनक के घर में सीता जी होकर प्रकट होंगी। क्योंकि मैं तुम पहले ही कभी उनसे पटुता भाव करने की प्रार्थना की थी। वे रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और भारत सीता से वहाँ वन डंडा कलन में जाएंगे। वहाँ माया रूप सीता जी को रावण हल कर ले जाएगा। तदंतर राम के साथ की मित्रता होगी। असुरी जानकी जी की फौज से बानर को भेजेगा। उनमें से बानर आखिरी समय मेरे पास आएगा। वह तुझसे तिरस्कृत होने पर तेरे को मुक्का मारेगा। यह नदी जिस समय तू उसके प्रहार से व्याकुल हो जाए, इस समय रावण का अंत होगा, इसमें संदेह नहीं। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझे लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। रावण के अंतपुर में एक अति उत्तम क्रीड़ा बने, उसमें दिव्य वस्त्रों से संपन्न एक अशोक बच्चा, उससे बीचों अति विशाल सिपा शीशम का वृक्ष है। जानकी जी वहाँ पर भयंकर आश्चर्यचकित में रहती है। तुम उनका दर्शन का श्री रघुनाथ जी तो उनका समर्पण। आज बहुत दिनों से मुझे रामचंद्र जी संसार बंधन से तो नष्ट करने की स्मृति हुई है और उनके भक्तता अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। अतः आज मैं धन्य मेरे हृदय में विराजमान वे सत्य राम तुम पर सदा प्रसन्न है। पर पवन नंदन हनुमान जी के समुद्र लानते ही पृथ्वी पुत्री सीता जी और रावण बाएं भुजा और बाएं इंद्रियातीत श्री रामचंद्र जी के दाएं अंग बड़े जोर से भड़कने लगे। इसी समय अध्यात्म नाम उमामेश्वर हमारी सुंदर तांडी प्रथम सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।